Assalamualaikum dear students, मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर आमिर रशीद इन फ्रंट ऑफ यू विद द क्लासेस नीट जेडब्ल्यू फाउंडेशंस। अगर आप लोगों को याद है कि आजकल की जो हम क्लासेस कर रहे हैं वो हम कैपेसिटेंस पे कर रहे हैं। कैपेसिटेंस है क्या, एक्चुअली कैपेसिटर है क्या, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है। सो द टॉपिक टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इज दैट, आज हम देखेंगे कि अगर हम एक कैपेसिटेंस में एक कैपेसिटर, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एक डाइलेक्ट्रिक ऑफ कांस्टेंट के इंट्रोड्यूस करेंगे तो व्हाट विल बी द नेट इफेक्ट ऑन द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये आज क्लास है कि इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन द कैपेसिटेंस। कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, फॉर एग्जांपल राइट, इट वाज फॉर एग्जांपल देयर इट इज सम स्लैब, राइट, इट इज सम स्लैब डाइलेक्ट्रिक हैव इज सम डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है बेटा, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाइलेक्ट्रिक हैव सम डाइलेक्ट्रिक। तो हम देखेंगे कि अगर हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में पैरेलल के बीच प्लेट्स के बीच में एक मटेरियल, एक मीडियम इंट्रोड्यूस करेंगे, फॉर एग्जांपल सम डाइलेक्ट्रिक स्लैब, फॉर एग्जांपल माइका, राइट, तो उसकी वजह से नेट कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर हमने ये किया था कि नेट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए अपॉन डी, ये कैपेसिटेंस, दिस वाज द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन द मटेरियल इन बिटवीन द प्लेट्स वाज वैक्यूम। जब उनके बीच में वैक्यूम था तो वहां पे क्या था, हाँ, या जब जब उसके बीच में मीडियम था जिसकी परमिटिविटी कितनी थी, एप्सिलॉन नॉट, तो उस समय क्या थी कैपेसिटेंस, एप्सिलॉन ए अपॉन डी। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू चेक व्हाट इफ वी विल इंट्रोड्यूस सम मटेरियल हैविंग सम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सो व्हाट विल बी द नेट इफेक्ट ऑन द कैपेसिटेंस। इस कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा अगर हम यहाँ पे कोई स्लैब इंट्रोड्यूस कर देंगे, कोई मटेरियल इंट्रोड्यूस कर देंगे जिसका कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, ठीक है बेटा। हम देखेंगे नेट इफेक्ट क्या हो कैपेसिटेंस पे, क्या वो कैपेसिटेंस सेम रहेगी, क्या वो इंक्रीज हो जाएगी, क्या वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है बेटा। आई होप यू आर कंसंट्रेटेड स्टूडेंट बोर्ड, सो लेट्स नाउ डू इट, ओके बेटा। देख लो बेटा, एज बिफोर वी नो दैट, हाँ देख लो यहाँ, देख लो बेटा, व्हाट वाज द सब, हाँ, एरिया प्लेट्स वाज, व्हाट वाज द एरिया प्लेट्स वाज टेकन एज ए, ठीक है बेटा। एरिया प्लेट्स इज इक्वल टू ए, ये हमने लास्ट वाले क्लास में किया। चलो सपोज द एरिया ऑफ प्लेट्स इज इक्वल टू ए, ठीक है बेटा। तो ठीक है बेटा, जब हमने कल एक कैपेसिटर सब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ड्राइव किया था, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, तो वहां पे क्या था, व्हाट वाज द A वाज अस्यूम्ड टू बी द एरिया ऑफ द प्लेट्स। चलो एरिया प्लेट्स A इज, ठीक है बेटा। तो D इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, D इज डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ये हमने कल किया था, ठीक है बेटा। D इज डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है बेटा। अब उसके बाद ये था डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ओके बेटा, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। और तो चार्ज ऑन द प्लेट्स, व्हाट वाज द चार्ज ऑन द प्लेट्स, charge on the plates was, the charge on the plates is plus minus q, charge on the plates is plus minus q, ठीक है बेटा, plus minus q। what I'm trying to say is that if this is one प्लेट, सेकंड प्लेट, सो इस पे चार्ज प्लस क्यू है, इस पे चार्ज माइनस क्यू है, ठीक है बेटा। इस पे चार्ज सिग्मा प्लस है, इस पे चार्ज सिग्मा माइनस है, और ये जो इनके बीच में डिस्टेंस है, और इस प्लेट का एरिया कितना है, ये हमने कल एज्यूम किया था, वही मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है बेटा। और एंड सच दैट ये जो चार्ज है, सच दैट चार्ज इज चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है बेटा, ये हमने कल किया था। हाँ, तो जब इन प्लेट्स के बीच में वैक्यूम था तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स वाज, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, देख लो बेटा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बेटा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बेटा, ये हमने किया है। अगर आप लोगों को याद है, जब मैंने आपको पढ़ाए थे तो दो मतलब इनफाइनाइट प्लेट्स पढ़े थे, इसका चार्ज सिग्मा है, इसका माइनस सिग्मा है, तब जाके यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द प्लेट्स वाज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमने पहले किया है, पहले वाली क्लास, ये हमने मतलब ऑलरेडी किए हैं कि व्हेन वी हैव टू प्लेट्स विद सम surface charge density, then the electric field outside the plates is zero, but the electric field in between the plates is sigma upon epsilon naught, because यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कैंसिल होता है, ठीक है बेटा। तो हाँ, E नॉट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉन फील्ड एंड द पोटेंशियल डिफरेंस इज, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट इज इक्वल टू, पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट इज इक्वल टू E नॉट D, ठीक है बेटा, E नॉट D, ये भी हमने
कल जो किया पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच में, क्यों? अगर आप लोगों को याद है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने किया था वो होता है माइनस डी वी बाई डी एक्स, ठीक है बेटा, माइनस डी वी बाई डी एक्स। दिस नेगेटिव साइन क्या दिखाता है यहाँ पे? ये डायरेक्शन दिखाता है, तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ ई इंटू एक्स इज इक्वल टू डी, ठीक है बेटा, दैट इज सॉरी ई इंटू एक्स इज इक्वल टू वी, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डिस्टेंस, ठीक है। तो वही मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स कितनी है? वी नॉट है, दैट इज इन रिटन इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स कितना है? ई नॉट है, और डी इनके बीच में सेपरेशन है, ठीक है बेटा। नो हाँ, नो कैपेसिटेंस कितना होगा इनके बीच में? सी नॉट। व्हाट इज सी नॉट? सी नॉट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इनके बीच में वैक्यूम है, ठीक है बेटा। सी नॉट इज इक्वल टू चार्ज क्यू अपॉन वी नॉट, ठीक है बेटा, दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई नॉट डी, क्यू अपॉन ई नॉट डी, ठीक है बेटा, क्यू अपॉन ई नॉट डी। तो ये है कैपेसिटेंस इनके बीच में, क्यू अपॉन एप्सिलॉन, हाँ चार्ज क्यू, हाँ वी नॉट यहाँ, तो हाँ क्यू अपॉन वी नॉट इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी नॉट इज इक्वल टू हाँ क्यू अपॉन ई नो वी नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ठीक है बेटा। तो ये हमने कल किया था। तो ये वाली जो कैपेसिटेंस थी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर थी, ये हमने कल निकाली। इलैबोरेटली वी हैव डिराइव्ड दिस कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यस्टरडे। नो, सो एक्चुअली द टुडे क्लास इज अबाउट व्हाट विल बी द इफेक्ट, इस कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब हम इन प्लेट्स के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो वही हम यहाँ पे निकालने जा रहे हैं, ठीक है बेटा। सो सी नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ओके, सो नाउ एप्सिलॉन ए अपॉन डी। now suppose देख लो बेटा यहाँ पे, suppose the dielectric, suppose dielectric material, suppose dielectric material, चलो suppose dielectric material of dielectric constant K, ठीक है बेटा, K is introduced, चलो between the plates, ठीक है बेटा, is introduced between the plates। चलो हम यहाँ पे ये सपोज कर दें कि इस प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। सी बेटा, पहले यहाँ पे ये समझना है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है क्या। देख लो बेटा, हमारे पास एक कंडक्टर होता है, एक कंडक्टर में फ्री चार्जेस होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स मतलब फ्री होते हैं, दैट दे आर मूविंग फ्रॉम हियर टू देयर, राइट। बट डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा मटेरियल है जिसमें चार्जेस रहते हैं, पॉजिटिव चार्ज रहते हैं, नेगेटिव चार्ज रहते हैं, बट दे आर बाउंड, दे आर नॉट फ्री टू मूव। लेकिन वो फ्रीली मूव नहीं होते हैं, मतलब दे आर बाउंड, वो बाउंड होते हैं आयोन्स, एटम्स, वो एटम्स टुवर्ड्स एटम विद एटम्स दे आर बाउंड, राइट। सो डाइलेक्ट्रिक और कंडक्टर में यही फर्क है कि कंडक्टर में चार्जेस फ्री रहते हैं, फ्री चार्ज रहता है, इसमें कंडक्टर में द चार्जेस आर मूविंग फ्रीली। लेकिन डाइलेक्ट्रिक इज ए काइंड ऑफ मटेरियल इन विच देयर आर चार्जेस, बट देयर आर बाउंड चार्जेस, वो बंद रहते हैं, वो चार्जेस वो फ्री नहीं होते हैं। अब ऐसा होता है जब डाइलेक्ट्रिक पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, जब डाइलेक्ट्रिक, जब फॉर एग्जांपल अगर ये डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है बेटा, ये डाइलेक्ट्रिक, तो इसमें चार्ज है, ये फ्री नहीं है। यहाँ पे देख लो बेटा, ये फ्री है, बाउंड चार्ज है, ये बाउंड चार्ज है, ये बाउंड चार्ज है, ठीक है बेटा, ये बाउंड चार्ज है, ये बाउंड चार्ज। जब अब इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया जाता है तो क्या होता है, ये जो चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स अप्लाई करता है किस पे, इन चार्जेस पे। तो इनमें क्या होता है, इनमें एक मोशन आती है, तो वहां एक सेपरेशन होती है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पे एक सेपरेशन होती है। वो कैसे होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब पॉजिटिव चार्ज पे एक डायरेक्शन में अप्लाई फोर्स करता है और नेगेटिव चार्ज पे अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई फोर्स करता है। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइलेक्ट्रिक पे अप्लाई होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइलेक्ट्रिक पे अप्लाई होता है, तो पॉजिटिव चार्ज पे एक डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज पे इस डायरेक्शन में मतलब फोर्स अप्लाई होता है, और नेगेटिव चार्ज को इस डायरेक्शन में अप्लाई फोर्स होता है। किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू क्यू इनटू ई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज पे एक फोर्स अप्लाई होता है, दैट इज इक्वल टू क्यू इनटू ई। अब जब पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुआ और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नेगेटिव चार्ज पे इस डायरेक्शन में अप्लाई फोर्स हुआ, तो वहां एक सेपरेशन, तो वहां
पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेपरेट होते हैं तो देयर इज सम डाइपोल मूवमेंट। तो जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेपरेट होते हैं तो वहाँ एक डाइपोल मूवमेंट बनता है, दैट मीन्स वहाँ डाइपोल्स बनते हैं। तो ठीक है बेटा, तो इस चक्कर में अब जब यहाँ पे सरफेस, अब जब यहाँ पे चार्ज सेपरेट हो गए, पॉजिटिव चार्ज सेपरेट हो गए और नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो गया, तो इसलिए हम यहाँ पे एज्यूम कर देंगे कि अगर पहले इस प्लेट्स पे, अगर इस पहले मतलब इन द बिगनिंग इन प्लेट्स पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा प्लस थी, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हाँ बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इन प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, ठीक है बेटा, और इसके बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस किया। अब डाइलेक्ट्रिक पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो पहले ई नॉट है इनके बीच में, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस डाइलेक्ट्रिक के मटेरियल पे एक पोलराइजेशन हो जाएगा। पोलराइजेशन मींस उसमें जो चार्जेस होते हैं वो सेपरेट हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेपरेट होगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो सेपरेट हो जाएंगे? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। किसके? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो जाएंगे, डाइलेक्ट्रिक के पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो जाएंगे। किस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से? वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनके बीच में ई नॉट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस चक्कर में तो हम यहाँ पे जब इनके बीच में, तो जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज सेपरेट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो हम यहाँ क्योंकि ये डाइलेक्ट्रिक हमने यहाँ पे, ये डाइलेक्ट्रिक हमने यहाँ पे मतलब एज्यूम कर दिया, इसमें हमने इंट्रोड्यूस किया। जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का सेपरेट होता है तो हम यहाँ ये एज्यूम कर सकते हैं कि इन प्लेट्स पे, इन प्लेट्स पे पोलराइज्ड चार्जेस बन जाएंगे, इन प्लेट्स पे मतलब न्यू सरफेस चार्ज बन जाएगा। क्यों की वजह से? बिकॉज ऑफ द पोलराइजेशन ऑफ द चार्ज। तो बिकॉज ऑफ, तो यहाँ मैं लिखता हूँ, ठीक है बेटा, बिकॉज ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, because of the electric field, because of electric field, देख ले बेटा, because of electric field, because of electric field dielectric is polarized, ठीक है बेटा, because of electric field dielectric is polarized, dielectric is polarized, because of electric field dielectric is polarized, इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ डाइलेक्ट्रिक की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, किस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से? जो पहले इनको बीच में है ई नॉट, ठीक है बेटा, ये तो उसकी वजह से जो मैंने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंट्रोड्यूस किया इन प्लेट्स में, इन प्लेट्स के बीच में, तो पोलराइज हो जाएगा, ठीक है बेटा, बिकॉज ऑफ दैट डाइलेक्ट्रिक इज पोलराइज्ड, ठीक है। तो हाँ the effect is and it results in the तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? it results in the चार्ज, इसकी वजह से चार्ज बन जाएगा, वो कितना होगा? प्लस सिग्मा पी एंड माइनस सिग्मा पी। अब इस पोलराइजेशन की वजह से, ठीक है बेटा, अब इस पोलराइजेशन के इट रिजल्ट डाइलेक्ट्रिक इज पोलराइज्ड बिटवीन द प्लेट्स बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ तो डाइलेक्ट्रिक पोलराइज होता है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ठीक है बेटा, हाँ बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक इज पोलराइज्ड, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, because of electric field the dielectric is polarized, dielectric is polarized, ठीक है बेटा, dielectric is polarized, dielectric is polarized, because of the electric field dielectric is polarized and it results in new charges, it results in new charge, it results in new charge of plates, 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 ठीक है बेटा, न्यू चार्ज ऑफ प्लेट्स। तो इसकी वजह से चार्ज नया आता है किस पे? इन प्लेट्स पे, दैट इज प्लस टाइम सिग्मा पी, इस पॉजिटिव चार्ज, इस यहाँ पे इस पॉजिटिव प्लेट पे प्लस सिग्मा पी होगा और इस पे माइनस सिग्मा पी होगा। देख लो बेटा, पी इज पोलराइज्ड चार्ज, इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे ये आएगा, ठीक है बेटा। इसके बाद तो दैट मीन्स ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो दैट मीन्स देयरफॉर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इनके बीच में, देयरफॉर इनके बीच में न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? पहले इन पे सरफेस चार्ज कितना था? सिग्मा था, ठीक है बेटा, सिग्मा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? सिग्मा पर एप्सिलॉन नॉट। अब इन पे मतलब पोलराइजेशन, अब इन पे डाइलेक्ट्रिक के इंट्रोड्यूस करने के बाद इन पे क्या मतलब चार्ज बन गया? सिग्मा पी, और पहले क्या था? सिग्मा, दैट मींस न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बेटा, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये जो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है बेटा। So as हाँ, so V is equal to ED, see now V is equal to ED, ठीक है बेटा, तो it means V is equal to sigma minus sigma P, sigma minus sigma P divided by epsilon naught into D, ठीक है बेटा, into D. What is D? D is the separation,
सिग्मा माइनस सिग्मा पी इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन, तो डी इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। अब हाँ ठीक है बेटा, so see beta, this sigma p is directly proportional to the electric field, that is electric field, हाँ sigma p is directly proportional to E naught। और ये जो पोलराइज्ड है, इस पे जो पोलराइज्ड चार्ज बन गए ना इन प्लेट्स पे, नहीं प्लेट्स पे नहीं, इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में जो पोलराइज्ड चार्ज बन गए ना, एक्चुअली ये किस पे डिपेंड करते हैं, ये एक्चुअली डिपेंड करते हैं द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसीलिए मैंने ये जो पोलराइज्ड चार्ज लिखना, ये मैंने लिख दिया किसके प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल में लिख दिया। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, ये किस पे डिपेंड करता है, इस सिग्मा पे डिपेंड करता है। दैट मींस सिग्मा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। ठीक है बेटा, सिग्मा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। ठीक है बेटा, that is वो that is it means sigma p, that is sigma, that is sigma minus sigma p, that is sigma minus sigma p is directly proportional to sigma। कहने का मतलब क्या है बेटा, ये कि सिग्मा, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सरफेस चार्ज पहले था इस पे सिग्मा था, और फिर डाइलेक्ट्रिक के इंट्रोड्यूस करने के बाद जो इस पे मतलब डाइलेक्ट्रिक के इंट्रोड्यूस करने के बाद जो इन पे मतलब बाउंड चार्ज बन गया, सरफेस चार्ज बन गया सिग्मा भी, वो किस पे डिपेंड कर देगा, वो एक्चुअली डिपेंड किस पे करेगा, मतलब पहले इस पे कितना चाहता वो सिग्मा था। दैट इज, देख लो बेटा यहाँ पे, तो दैट इज सिग्मा माइनस सिग्मा पी is equal to sigma minus sigma p is equal to sigma by is equal to sigma by k। ठीक है बेटा, sigma by k, what is k? K is the constant of proportionality। ठीक है बेटा, k is the constant of proportionality, k is the constant of proportionality, हाँ k is the constant of proportionality। ठीक है बेटा, so it means so we have v is equal to, now v is equal to sigma minus sigma p upon k, सिग्मा डी अपन सिग्मा डी, हाँ सो इट मींस देख लो बेटा, तो यहाँ पे देख लो देयरफॉर v इज सिग्मा माइनस सिग्मा p क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट d। ठीक है बेटा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, बिकॉज़ सिग्मा माइनस सिग्मा p सिग्मा अपॉन k, ये k है। ठीक है बेटा, तो दैट मींस v इज इक्वल टू सिग्मा किसके बराबर होता है, सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया, दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया k एप्सिलॉन नॉट a इनटू d। ठीक है बेटा, दैट इज पोटेंशियल इनके बीच में है, चार्ज पर यूनिट एरिया, हाँ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी बाई के। तो इनके बीच में पोटेंशियल कितना आ गया, डायरेक्ट के इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या आ गया, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट K इंटू डी। तो जब डायरेक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है इन प्लेट्स के बीच में, तो पोटेंशियल कितना बनता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी अपॉन K। ठीक है बेटा, द कैपेसिटेंस, तो देयरफॉर द कैपेसिटेंस कितना होगा, देयरफॉर यहाँ पे देख लो बेटा, देयरफॉर कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q बाई V। ठीक है बेटा, Q बाई V है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, तो दैट मींस Q बाई V इज इक्वल टू एप्सिलॉन, हाँ यहाँ पे देख लो एप्सिलॉन, हाँ यहाँ पे देख लो एप्सिलॉन नॉट A K बाई D इज इक्वल टू Q अपॉन V। ठीक है बेटा, Q अपॉन एप्सिलॉन A K बाई D, एप्सिलॉन A K बाई D, तो ये कैपेसिटेंस है। ठीक है बेटा, एप्सिलॉन A K बाई D इज द कैपेसिटेंस, सो दैट मींस इज इक्वल टू Q बाई V। देख लो बेटा, यहाँ पे देख लो, हाँ यहाँ पे देख लो, ये आ गया v इज इक्वल टू, देख लो बेटा v इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो v इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट a इनटू d बाई k। ठीक है बेटा, सो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ q बाई v, दैट इज q अपॉन v, दैट इज Q by V is equal to epsilon A K upon D। ठीक है बेटा, K upon D, तो ये है, but we know that the ratio of charge to the potential difference gives the capacitance, so it means C is equal to epsilon naught A K upon D। ठीक है बेटा, epsilon naught A K upon D, epsilon A K, तो product epsilon is called the permitted, epsilon K is so wire or I will write it like that, C is equal to epsilon naught K by D into A, right। ठीक है बेटा, wire epsilon naught K, wire epsilon naught K, wire is called the permittivity of the medium, epsilon K is
called permittivity of the medium, is called permittivity of the medium. ठीक है बेटा, is called permittivity of the medium, is called permittivity of the medium, is called permittivity of the medium. ठीक है बेटा, permittivity of the medium, that is epsilon, or is called epsilon into k. ठीक है बेटा, epsilon is called epsilon into k. और वैक्यूम के लिए तो दैट मीन्स, एंड फॉर वैक्यूम के लिए, फॉर वैक्यूम के लिए k is equal to 1, फॉर वैक्यूम k is equal to 1, epsilon is equal to epsilon 1. ठीक है बेटा, फॉर वैक्यूम k is equal to 1, epsilon is equal to permittivity of vacuum, permittivity of vacuum. उस समय इसको permittivity of vacuum बोला जाता है, permittivity of vacuum, permittivity of vacuum. ठीक है बेटा, permittivity of vacuum, permittivity of vacuum. K is called a dielectric constant है, हाँ, तो and K is called the dielectric constant, K is called dielectric constant, K is called dielectric constant, K is called dielectric constant, CONS. K को क्या बोला जाता है? dielectric constant. अब यहाँ पे देख लो बेटा, अगर हम इस इक्वेशन से देखते हैं, देख लो बेटा, ये जो कैपेसिटेंस निकल आया हमारा, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ के. ठीक है, जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंट्रोड्यूस किया जाता है बिटवीन द प्लेट्स जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो उस समय क्या है कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट के इनटू ए अपॉन डी. ठीक है बेटा, ये है. तो so this is the capacitance of the parallel plate capacitor with the dielectric material introduced. ठीक है बेटा, अब अगर इसमें आप ये देखोगे एप्सिलॉन ए अपॉन डी, एप्सिलॉन ए अपॉन डी क्या है? एप्सिलॉन ए अपॉन डी अगर आप लोगों को याद है, जब हमने कैपेसिटेंस किया था, मतलब जब वैक्यूम था इनके बीच में, प्लेट्स के बीच में वैक्यूम था, कोई मटेरियल नहीं था, तो उस समय कैपेसिटेंस क्या था? अगर आप लोगों को उस समय कैपेसिटेंस एप्सिलॉन ए अपॉन डी. ठीक है बेटा, उस समय तो यहाँ पे देख लो आप इसको, तो दैट इसको हम C नॉट लिख लें. C नॉट मींस द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद वैक्यूम इन बिटवीन द प्लेट्स और व्हेन नो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज इंट्रोड्यूस्ड. राइट, तो यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट देख लो बेटा, फ्रॉम फर्स्ट C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A अपॉन D के बदले में क्या लिख देंगे? C नॉट into K. ठीक है बेटा, दैट इज C by C नॉट इज इक्वल टू K. तो दैट मीन्स dielectric constant can also be defined as the ratio of the capacitance to the capacitance of the capacitor without any dielectric. ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम dielectric constant K को डिफाइन कर सकते हैं. आपकी substance by which this capacitance increase from its vacuum. So the dielectric constant can be defined. The dielectric constant can be of A is the factor. So dielectric constant of the dielectric is the factor by which the capacitance of the capacitor increases, right? By which the capacitance increases from its vacuum. ठीक है बेटा, from its vacuum. अब आप कैसे बोल दोगे? क्योंकि अगर हम देखेंगे कि मतलब एप्सिलॉन A अपॉन D किसकी कैपेसिटेंस थी? एप्सिलॉन A अपॉन D उस समय कैपेसिटर की कैपेसिटेंस थी जब वहां पे कोई डाइलेक्ट्रिक था ही नहीं. अब जब मैंने डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस किया तब उस समय उसका K मल्टीपल हो गया, इसमें K मल्टीपल हो गया. दैट मीन्स तो K मतलब इसमें मल्टीपल K हो गया. तो दैट मीन्स हाउ वी कैन डिफाइन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मटेरियल. ठीक है बेटा, पहले इट होल्ड्स गुड फॉर एनी टाइम कैन मीट. सो दैट्स हाउ टू डिराइव द कैपेसिटेंस. सो दैट इज द वे हाउ टू डिराइव द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद द डाइलेक्ट्रिक इन बिटवीन द प्लेट्स. फिर से मैं एक बार सारा क्लास रिपीट करता हूं. देख लो बेटा, आज हमने पहले प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकाली जब हमने वहां पे एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंट्रोड्यूस किया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या था? K. देख लो बेटा, अगर आप लोगों को याद है जब मैंने कल वाला क्लास किया था, जब हमने कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकाली थी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकाली थी जब वैक्यूम था इनके बीच में, तो वो कैपेसिटेंस हमने कितनी निकाली थी? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, where D was the distance between them and A is the plate of the parallel plate, A is the area of the these plates. ठीक है बेटा, फिर उसके बाद हाँ, अब
अब जब हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस एक डाइलेक्ट्रिक किया, ठीक है, और इन प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड था, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इनके जिस जो ये बाउंड चार्ज रहते हैं डाइलेक्ट्रिक में, उन पे एक फोर्स अप्लाई होता है। अब जब वो फोर्स अप्लाई होता है उन चार्जेस पे, तो वहाँ सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज बनता है और एक मतलब एक डाइपोल मोमेंट बनता है। अब उस सेपरेशन ऑफ चार्ज की वजह से इन प्लेट्स पे एक सरफेस चार्ज बनता है, दैट्स कॉल्ड द पोलराइज्ड चार्ज, राइट। सिग्मा पी और सिग्मा, सिग्मा पी और सिग्मा, प्लस सिग्मा पी और माइनस सिग्मा पी बनता है इन प्लेट्स पे, ठीक है। तो दैट मींस नेट चार्ज इन पे कितना हो सकता है, सिग्मा माइनस सिग्मा पी। लेकिन ये किस पे डिपेंड करता है कि सिग्मा माइनस सिग्मा पी, ये डिपेंड करता है किस पे, मतलब पहले चार्ज पे, जो पहले चार्ज पे इन प्लेट्स पे था, ठीक है बेटा, क्योंकि उसी पे डिपेंड करेगा। तो दैट मींस उसके बाद हमने क्या किया, सिग्मा माइनस, तो दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा फिर, सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बेटा। और ये तो पोटेंशियल कितना बनेगा फिर, पोटेंशियल बनेगा ए इनटू डी, दैट इज डी, दैट इज सिग्मा पी इज तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी इक्वल सिग्मा अपॉन के। तो वो फिर यहाँ पोटेंशियल में लगा के, तो फाइनली ये जो कैपेसिटेंस निकल गई जब हमने एक डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस किया बिटवीन द प्लेट्स, वो आ गया एप्सिलॉन के अपॉन ए इनटू डी। दैट मींस when the parallel plate capacitor is introduced in dielectric material, when a dielectric material is introduced within the plates of a parallel plate capacitor, its capacitance increases k times. What is the k? K is the dielectric constant of a material. So जो हमने यहाँ पे निकाल C upon C naught is equal to k. So I hope that's all for today. I hope you will prepare hard, you won't waste your time. So let's meet in the next class. Till then, Allah Hafiz.